वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और एक वीडियो आप इसके पहले देख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि अभी तक के जितने भी वीडियोस मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं तो ये जो आज का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इसमें वो सारे वीडियोस का ही यूज़ होने वाला है। स्पेशली जो प्रॉफिट एंड लॉस का है वो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बगैर कुछ लेट किए शुरू करते हैं। और उसके पहले आपका एक सवाल का जवाब मैं आपको दे देना चाहता हूं कि आपका प्रश्न होगा कि सर ये किन किन क्लासेस के लिए ये वीडियो काम आने वाली है। तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं सिलेबस को लेकर के। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल में कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ किन किन क्लासेस के लिए यूज़फुल है। तो चलिए बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम सबसे पहले यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। एसपी इज सेलिंग प्राइस, ये सब क्या होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। सीपी इज अ कॉस्ट प्राइस, दी ओवरहेड एक्सपेंशन आर अ पार्ट ऑफ द सीपी, ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर क्लियर कर दिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सीपी। फॉर प्रॉफिट के लिए एसपी को ज़्यादा होना पड़ेगा सीपी कंपैरिजन में, और लॉस के लिए सीपी को ज़्यादा होना पड़ेगा एसपी के कंपैरिजन से। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब एमआरपी, मार्क प्राइस मतलब एमआरपी, हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। ये जो मार्क प्राइस है इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी का फुल फॉर्म होता है। दोनों चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑल्दो इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द एसपी, बट इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एसपी वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो रही कुछ इनिशियल बातें। इसके बाद फिर से हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में कुछ आगे देखते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट गिव्स, ये आपको फॉर्मूला दिया जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है क्योंकि ये अपने पास आ रहा था। अमाउंट यहाँ पर जो है, अमाउंट के लिए आप याद रखेंगे कि अमाउंट जो होगा, क्या कहा? अमाउंट असल में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, देन वी गेट द कंपाउंड। ये जबकि कंपाउंड की बात की जा रही है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा गया है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली the time period becomes twice as much as the number of years, the rate of interest is reduced to half। तो यहाँ पर ये जो पूरा ये लिखा गया है दो लाइन का स्टेटमेंट, इसी को कंप्रेस करके मैंने यहाँ पर आपको एरो से इस टेबल में बताया हुआ है। और ये जो टेबल है ये एक्चुअली सीआई के लिए है। किसके लिए है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। किसके लिए है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। मन में सवाल उठ रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखेंगे, आगे सेकेंड या थर्ड पेज में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात बताई गई है कि अगर हम लोग जब भी सीआई कैलकुलेट करेंगे वो पर एनम पीए लिखा होगा। क्या लिखा होगा? पीए। पीए का मतलब होगा पर एनम, यानी हम लोग ईयरली उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन में चीज़ें घुमा देगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा? हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली या फिर 9 मंथली या फिर मंथली, इन चार में से कोई बात करे या कैसा भी हो, तो आपको उसे ईयरली में लाना होगा। हाफ ईयरली की बात करता है तो जो रेट होता है, रेट में आप 2 से डिवाइड करा देंगे, जबकि टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसलिए मैं लिख दिया कि रेट इज मल्टीप्लाइड बाई एंड सेकेंड इज टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई। रेट इज डिवाइडेड बाई एंड टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई। क्या कहा? रेट इज डिवाइडेड बाई, टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई। क्वार्टरली की बात करेंगे तो क्वार्टरली 3 मंथ का होता है। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई देन वी गेट द 12 मीन्स 1 ईयर। तो रेट में 4 से डिवाइड, टाइम में 4 से मल्टीप्लाई। 9 मंथली की बात करेंगे तो रेट में 4/3 से डिवाइड और टाइम में 4/3 से मल्टीप्लाई। मंथली की बात करते हैं तो रेट में 12 से डिवाइड और टाइम में 12 से मल्टीप्लाई। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा गया है, जो कि हो सकता है कि कुछ कम समझ आ रहा होगा, ये ट्वाइस का क्या सेंस है, ये अब आपको इस टेबल से अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। वी कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन, इट इज कॉल्ड रेशियो। यानी रेशियो, देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए उस वीडियो को भी अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जब भी 2 क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो वो डिवीजन के थ्रू डिस्कस होता है, और जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। क्वांटिटीज रिटन इन द सेम यूनिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्वांटिटीज़ होंगी वो कैसी होनी चाहिए? सेम यूनिट में होनी चाहिए। रेशियो में क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए, जबकि जो रेशियो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस है।
आगे बढ़ते हैं। अनदर वे टू कंपेयर क्वांटिटीज इज टू एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यानी क्वांटिटीज़ को परसेंटेज में भी लिखा जा सकता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ऑलरेडी ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपने उसे देख लिया होगा। ये एक्चुअली प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या है, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये पूरा एक चार्ट आपके सामने प्रिपेयर हो रहा है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन ये रही, व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन दी प्रिंसिपल अमाउंट ओनली इट इज़ कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं व्हेन इट इज़ व्हेन द इंटरेस्ट यू अर्न ऑन द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा जब इन दोनों को कंप्रेस कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आर ऑलवेज इक्वल। पर एनम की बात यहाँ पर की गई जो भी पीछे बता रहे थे। तो दूसरी बात यह है कि अगर 1 साल का आप निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो इक्वल आएगा हमेशा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है, क्या कहा, जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ही उसी पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल को फिर कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, और उस वो जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट को इसके साथ मिला करके फिर इस पर जो इंटरेस्ट मिला इसको भी इसी में इंक्लूड करके अब फिर जो आगे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट इसमें मिलना शुरू हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इस बात को याद रखेंगे कि सिंपल में और कंपाउंड में क्या अंतर होता है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के जो हमारा चैप्टर है इसमें बेसिकली एक तो हमने आपको बता दिया कि दो चीज़ें यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी प्रॉफिट एंड लॉस, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चीज़ें आपको सब मिक्सअप फॉर्म पर मिलने वाली हैं, लेकिन परेशान नहीं होंगे। थोड़े से और नोट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। पीछे बताया भी था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो प्रिंसिपल को हम लोग पी से बताएंगे, रेट को R%, और यहाँ पर ये देखो फिर से मैंने मेंशन कर दिया पर एनम, कंफ्यूज मत हो जाना, हमेशा पर एनम की बात होगी, टाइम T ईयर्स में ही होगा, कभी भी वो मंथ में नहीं होगा। और SI सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला बनता है PRT/100। अब इसी फॉर्मूले से ये 3 अलग अलग फॉर्मूलाज डिस्कस किए गए हैं, यानी इन 3 फॉर्मूलाज को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ करेंगे तो आप जिसकी वैल्यू चाहें उसकी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये रहा आपके सामने पॉइंट नंबर 4। अब फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, ये फिर देखो नोट करने वाली बात है कि एनुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अमाउंट डिस्कस टू P1 + R/100 टू दी पावर n। n हमेशा ईयर में होगा, R आपको दिया जा रहा है पर एनम में होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली की बात करते हैं तो अभी पीछे टेबल में बता कर क्या था कि जो रेट होता है उसको 2 से डिवाइड करा देंगे और जो टाइम होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई। क्वार्टरली की बात करेंगे, रेट को 4 से डिवाइड और जो टाइम होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई। पॉइंट नंबर 4 याद रखेंगे, व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ईयर से R1%, R2%, R3% फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली, देन हमें टोटल अमाउंट पता करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और ये आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये एक सिंपल सा यूनिट रूल बेस्ड एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर के 6 स्टूडेंट्स, देयर आर 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, यानी हर 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर अवेलेबल हैं, 3 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। कितने कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, 3 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। पूछ रहे 24 स्टूडेंट्स के लिए। अब यार खूब बात समझ आती है कि अगर इस एक्सप्रेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 4 जा 24 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बैलेंसिंग के लिए इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, देन 4 3 जा 12, और इस तरह से कितने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 12। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज एज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की बात कर रहा है, 280 रुपये इंटरेस्ट होना चाहिए, कितने साल में, 2 साल में। तो आइए हम लोग भाई डिस्कस कर लेते हैं। SI के लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट सम
आपको ये दे दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रहा है 280 इक्वल्स टू 5630 इंटू आर पता करना है वॉट रेट, और ईयर्स उसने दे रखा है 2/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, एक जीरो से फिर एक ये जीरो कैंसिल हो जाता है, 28 2 जा 56, देन 1 इक्वल्स टू 4r, देन r इक्वल्स टू 1/4, और जब इसको डिवाइड कराते हैं देन 0.25, क्या कहा, देन 0.25, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि इंटरेस्ट की बात कही जा रही है तो क्या ये कंपलसरी है कि वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, क्या वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो सकता है? तो जवाब होगा नहीं हो सकता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो उसमें हमेशा मेंशन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, तो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट ही डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ से देखते हैं, प्रिंसिपल हमको दे दिया गया है 12% पर एनम, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। बोला है 3 साल के बाद हमें कितना अमाउंट पे करना है। तो ठीक है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट P की वैल्यू क्या है 1200, R क्या है 12% पर एनम, और उसके आगे T क्या है 3 साल के लिए, अपॉन यहाँ पर आ जाता है 100, कैंसिल कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से हमको देखने को मिलता है 12 जा 144 इंटू 3, देन सिंपल इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है 4 3 जा 12, 432 रुपीज़। कितना सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 432 रुपीज़। अब हमें क्या करना है वो पूछ रहा है अमाउंट क्या होगा। अमाउंट के लिए पीछे भी आपको फॉर्मूला बताया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट अगर हमें पता करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल जो कि असल में 1200 है प्लस इंटरेस्ट 432, 3 1632 देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सम ऑफ 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 252 इन 2 years एंड 3 months, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो पर एनम हमसे पूछ रहा है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पूछ रहा है, पर एनम। हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 252 रुपीज़ इक्वल, यहाँ से P 1600, R कंफर्म करना है, T क्या है 2 साल, 2 ये देखो ये यहाँ पर एरर है 2 year एंड 3 months। जरा ध्यान से समझेंगे, 2 year प्लस 3 months का मतलब होता है 2 year प्लस 3/12 year। इसका मतलब 2 year प्लस 1/4 year, यानी 2 प्लस 1/4 year। इसका मतलब 8 प्लस 1/4 year, और इसका मतलब 9/4 year। तो टाइम जो है वो एक्चुअल में 2 नहीं है, टाइम क्या है 9/4, अपॉन में 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, 16 1 जा कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 6 जा, तो हमें देखने को मिलता है 4 6 जा 24, 3 जा 9 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 9 7 जा, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट 7%। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ 20% ऑफ 10% ऑफ 40, भैया परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 आया, 10 का भी परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, यहाँ पर 100 तो परसेंटेज हट गया, यहाँ से भी 100 परसेंटेज हट गया, यहाँ से भी परसेंटेज हटा तो 100 आ गया, ये कैंसिल हो जाते हैं, ये 2 जीरो सीधे कैंसिल हो जाते हैं। अब जो बच रहा है उसको देख लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा और 5 8 जा, 8 2 जा कितना मिल रहा है, इसको हटा दिया, यहीं से पूरा कैलकुलेट कर लिया है, 8 2 जा 16 इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 16/3, यानी 3 5 जा, 3 से 16 को डिवाइड करा दिया, 3 5 जा 15, देन 1 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9 1, फिर 5.33, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन
सी इज करेक्ट। ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा और ये डी रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोला है इनमें से सही कौन सा है। तो भैया 8/9 और 11/12। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करो। इसके लिए 9 और 12 का ले लो एलसीएम। 3 3 जा 9, 3 4 जा, अगेन वी गेट दी 3 1 जा, अगेन वी गेट दी 4 1 जा, यहाँ से 4 3 जा 12, 36। बैलेंस करो, 36 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। 32/36, 33/36। तो अब देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ही कंपेयर करा लो। ये है 32, ये है 33, इसका मतलब ये बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा, इसका मतलब ये तो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये बड़ा, इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम सही है। फिर दूसरा देख लेते हैं, 23/19 और 29/24। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा देना होगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी होगा, इसको सीधे डिवाइड करा दो। और जब आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करा देते हैं तो आपको पता चलता है कि ये भी ऑप्शन सही है। अब दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, तो ये सही, ये सही, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ये देखो मैंने सर्किल फिल कर दिया, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। इफ अ मर्चेंट एस्टिमेट्स हिज प्रॉफिट एज 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। बोल रहा है कि अगर एक सेलर, क्या कहा, अगर एक सेलर है जो कि 15% सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस को हमने 100 मान लिया, अब उसको 15% का प्रॉफिट हो जाता है, तो जो अभी सेलिंग प्राइस है वो कितना बन रहा है, 115 बन रहा है। बोला है प्रॉफिट परसेंटेज, आप बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, प्रॉफिट के लिए आप जानते हैं एसपी माइनस सीपी। अब सीपी एसपी 115 नहीं होगा ये, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम मान चुके हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है, 100 है। प्रॉफिट उसको 15 का हो रहा है, सेलिंग प्राइस हमने 100 मान रखा है, सीपी हमको क्या करना है, जनरेट करना है। सीपी हमारे पास क्या आ जाता है, 100 माइनस 15, यानी कुल मिलाकर के 85। सीपी क्या आ गया, 85। प्रॉफिट परसेंटेज हमको जनरेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, प्रॉफिट जो कि असल में 15 का है अपॉन सीपी 85। ये देखो जनरेट कर लिया है, ये देखो यहाँ पर प्रॉफिट ये 15%, ये देखो 15% प्रॉफिट, और इंटू 100। 5 3 जा 17, 5 जा 300/17, और 300/17 का मतलब ये होगा कि 17 से 300 को डिवाइड करा दो। 17 1 जा 17, 130, देन 17 7 जा 119। 119 का मतलब ये हुआ कि 11, डेसिमल लगा दिया, ज़ीरो बढ़ा दिया, आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 17 पॉइंट समथिंग केवल ऑप्शन सी में ही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, मीन्स ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बैग कंटेन्स 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो। देखो स्टार्टिंग में भी एक नोट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि रेशियो यूनिट लेस होता है, लेकिन रेशियो जिन क्वांटिटीज़ का जनरेट कर रहे होते हैं वो सेम यूनिट पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो किस में है, रुपए में है, तो हमारे पास पैसे का कोई काम नहीं है। इसका मतलब इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, रुपए में कन्वर्ट करना होगा। 50 पैसा मतलब 2 सिक्के जब होंगे तब 1 रुपये बनेगा, तो हाफ रुपीज़ भी हम इसे बोलते हैं, और 25 पैसा मतलब 1/4 रुपीज़ भी हम लोग इसे बोल देते हैं। अब 1 रुपये, फिर 50 पैसा और फिर 25 पैसा, ये आया। अब ये जो रेशियो है ये किस रेशियो में है, 3:5:8 में है। किस में है, 3:5:8। इसका मतलब क्या हुआ, 1 × 3 प्लस 1/2 × 5 प्लस 1/4 × 8, और इन सब का जो सम जा रहा है वो कितना जा रहा है, 450। इसका मतलब 3 + 5/2 प्लस 4 2 जा, देन वी गेट द 2। 5 + 5/2 इक्वल्स टू 450। इसका मतलब क्या हुआ, 15/2 इक्वल्स टू 450। इसका मतलब क्या हुआ, 30, देन 1 इक्वल्स टू 60। 1 इक्वल्स टू क्या बन जाता है, 60 बन जाता है।
इसके वैल्यू मैंने कई बार बताया कि जो काम आप x से कराते हैं वो काम मैं 1 से कराता हूँ। इसका मतलब आपका x मेरा 1 बराबर है। अब हमने जो रेशियो ले रखा है बोला टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन x थे, तो इसमें x का मल्टीप्लाई, इसमें x का मल्टीप्लाई, इसमें x का मल्टीप्लाई, सब में x, तो यानी यही जो 1 है यही असल में क्या है, x है। पूछ रहे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो भैया यही x का मल्टीप्लाई इन सब में करा दो जरा। तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिल जाएगा 60 प्लस 60 इंटू 1/2 प्लस 60 इंटू 1/4। ओ शिट, यहाँ से नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये देखो रेशियो उन्हीं कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, इसमें कराने की ज़रूरत ही नहीं है, यही कॉइन्स तो इस रेशियो में है, तो सीधे इसी में मल्टीप्लाई करा दिया जाए। तो 3 इंटू 60 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 8 इंटू 60, 60 हो जाता है क्या कॉमन, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 400। अरे ये सब कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ से 8 5 8 16 इंटू 60 960, कितना आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर से क्वेश्चन को समझ लेंगे, कॉइन्स का रेशियो हमको दे दिया गया और पूछ रहे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सबको सेम यूनिट में लाए, फिर उसके बाद एक रेशियो जो उन्होंने दिया है और एक रेशियो जो हमने गेन किया सबका मल्टीप्लाई कराया, और ये दोनों मिला करके जो हैं 450 रुपीज़ के इक्वल हो रहे हैं, कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू आ गई 60, और इस x का मल्टीप्लाई हम इसमें करा देंगे, ठीक है। x का मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा बल्कि किस में होगा, क्योंकि रेशियो को हम नॉर्मल फॉर्म में ला रहे हैं, तो 3x 5x और 8x। बाकी मैं x का यूज़ नहीं करता, पिछले वीडियोस आप देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी कि जो काम आप x से कराते हैं वो काम मैं 1 से कराता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला सम ऑफ 1500 वॉज लेंट पार्शियली एट 3% एंड पार्शियली एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो सवाल ये बहुत ज़बरदस्त है भाई। क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है कि जो 1500 रुपये हैं, इस 1500 रुपये को 2 भागों में बांट दिया, तो माना कि एक भाग x है तो जो दूसरा भाग होगा वो 1500 माइनस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पहला है वो 3% इंटरेस्ट और जो दूसरा है वो 5% पर एनम की रेट से मतलब उधार दिया जा रहा है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा x इंटू 3 कितने साल के लिए, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए, इंटू 3/100, यहाँ से 1500 माइनस एक्स इंटू 5 इंटू 3/100। बोला द रेशियो ऑफ द मनी ऑफ लेंड एट 3% टू दैट लेंड एट 5%। बोला कि रेशियो हमको जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है, रेशियो जनरेट करना है। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का रेशियो हमको जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है, रेशियो जनरेट करना है। ध्यान से समझते रहेंगे। लेकिन जो हमको मिल रहा है वो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 180 रुपये। मतलब इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट मिला करके कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ये पूरे एक्सप्रेशन से 3/100 हमने कर लिया कॉमन, देन 3x प्लस 5 1500 माइनस x इक्वल 180। मुझे लग रहा है 3 से कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट दी 60। थोड़ा और बेहतर तरह से यहां से आपको देखने को मिलता है 3x प्लस 500 माइनस 5x इक्वल्स टू 6000। अरे भाई ये 100 से मल्टीप्लाई 60 में करा देंगे। यहाँ से 7500 माइनस 6000 इक्वल्स टू 5x माइनस 3x ट्रांसफ़र किया है। यहाँ से 1500 इक्वल्स टू आपको क्या देखने को मिलता है, 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 750 रुपीज़। अब ये वाली जो वैल्यू आई है ये आ गई है 750 रुपीज़। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाती है, 1500 यानी 1500 माइनस 750 इक्वल्स टू 750।
भैया रेशियो जनरेट करोगे तो ये रेशियो कितने बाई कितने का निकल रहा है, 1:1। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखिए आपके सामने ये रूल निकल करके आ गया है। बोला इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल itself at 12% पर एनम। कह रहा है कितने सालों में, इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सम ऑफ मनी डबल, कितने सालों में धन दुगना हो जाएगा, जबकि आपको क्या दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम। तो ठीक है, ये रूल देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इफ अ सर्टेन सम becomes n times of itself in t years on a simple interest then rate per परसेंट पर एनम इज। और याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। किसके लिए है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। किसके लिए है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। तो यहाँ से हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है ईयर। ईयर का मतलब हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और हम इसी के अंदर सीधे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा टी इजकस टू एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 2 -1। देखो बोला ना डबल, हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में, द सम ऑफ द मनी डबल इटसेल्फ, कितने सालों में धन जो है वो n टाइम्स देखो है ना, n टाइम्स। n टाइम्स का काम क्या कर रहा है, 2 टाइम्स, डबल मतलब 2 टाइम्स। अपॉन r कितना दे दिया गया, 12 × 100। यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं देन वी गेट दिस, मुझे लग रहा है शायद 4 से कैंसिल हो जाता है, देन 25/3, 25/3 ईयर्स। 25/3 ईयर्स का मतलब ये हुआ कि अगर 3 से हम 25 को डिवाइड करा देते हैं तो 3 8 जा 24 1, तो आपको देखने को मिलेगा 8 + 1/3 ईयर्स। क्या कहा, 8 + 1/3 ईयर्स। और थोड़ा बेहतर तरह से अगर इसे देखें तो ये बना देगा 8 ईयर्स + 1/3 ईयर्स। अब देखो 8 ईयर्स तो 2 ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आगे वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 8 ईयर्स प्लस एक साल में कितने महीने, 12 महीने, देन 3 4 जा, तो 8 ईयर्स + 4 मंथ। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल 8000 अमाउंट टू ₹9,261 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो आपको बता रखा था P1 + R/100 टू दी पावर n। n की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। बोल रहा है इन व्हाट टाइम, ए हमको दिया जा रहा है 9261 इसकस टू पी हमको दिया जा रहा है 8000, 1 + r हमको दिया जा रहा है 5/100 पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 9261/8000 इसकस टू 1 + 1/20 टू दी पावर n। ये वाला जो लिखा गया है अपॉन में समझ में आ रही है 20 का क्यूब और ऊपर लिखा गया है 21। ये बहुत फेमस नंबर है 9261, याद रखेंगे 21 का क्यूब क्या होता है 9261। कंपाउंड इंटरेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है और यहाँ से आपको देखने को मिलता है 21/20 टू दी पावर n। अब क्योंकि मुझे पता था कि 21/20 यहाँ बन रहा है RHS में, तो LHS में भी 21/20 ही बनेगा। और जैसे ही हमने इसको कंपेयर कराया तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है, n की वैल्यू आ जाती है 3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। क्या बात कही जा रही है, कहा जा रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाज डिक्रीज्ड बाय 30%, द नंबर ऑफ सोल्ड इंक्रीज्ड बाय 60%, व्हाट वाज द इंक्रीज ऑन द टोटल रेवेन्यू। ये देखिए टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, किसी एक प्रोडक्ट में 30% की कमी हो गई, तो 30% की कमी हुई तो मतलब वो प्रोडक्ट हो गया 70%। 30% की कमी परसेंटेज रहता है तो 100 आया, इनटू 60% बढ़ गया तो प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज़ में तैयार हुआ तो 60% की बढ़ोतरी मतलब 160/100। 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है 112/100। अब अपॉन 100 का मतलब ये हुआ कि CP हमारा क्या था 100 था, CP हमारा क्या था 100 था। 100 CP के कंपैरिजन में हमको मिल कितना रहा है 112। 112 का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, 112 का मतलब 100 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, इसका मतलब 12% प्रॉफिट। कितना इंक्रीज होगा 12% इंक्रीमेंट हो जाएगा। व्हाट वाज द इंक्रीज ऑन द टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू।
इसको और भी आसान सी लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं। 30% का मतलब ये आ जाता है 0.7, 0.0, ये इसी को सिंपल से याद रखना, ये एकदम आसान है, ठीक है। और ये जो ऊपर 112 आया है, 112/100, तो 100 के कंपैरिजन में 112 कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस वाली एक वीडियो देख लेना, तो वहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर किया हुआ है कि जो भी चीज़ें होंगी वो हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में ही देखी जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66.66% ऑफ 78 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। ये देखो 78 स्टूडेंट्स का जो 66.66% है ये गणित में क्या है, अच्छा है, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन इट, कितने लोग अच्छे नहीं हैं। क्या बोल रहा है, कितने लोग अच्छे नहीं हैं। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको देखने को मिलेगा 66.66 इंटू 78 और आपको देखने को मिलता है 5199.48 अपॉन में 100 से डिवाइड करा दिया तो 51.99। बच्चा दशमलव में तो हो नहीं सकता है, तो सिंपली 52। ये कितने कौन से स्टूडेंट्स से, ये मैथ्स स्टूडेंट्स से, तो मैथ्स स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 52 है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 78। तो पूछ रहा है कितने नहीं है, नॉट गुड, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड, तो 78 में से क्या करो, 52 को कर दो माइनस, देन वी गेट द 26। कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो 26 स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं, यानी 78 स्टूडेंट्स में 66% स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे हैं, तो गुड मैथ्स, ठीक। तो ये जो मैथ्स में है ये 52 बच्चे गणित में अच्छे हैं, और कितने अच्छे नहीं हैं, 26 बच्चे अच्छे नहीं हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ 1200 एट 12% पर एनम, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के बाद उसे कितना अमाउंट पे करना होगा। मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने शायद पीछे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। फिलहाल ये शायद जहाँ तक पीछे भी हम लोग हल करके आए हैं। प्रिंसिपल हमको दे दिया गया है 1200 इंटू 12 एट दी एंड ऑफ 3 ईयर्स की बात कर रहा है, बिल्कुल ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, अपॉन 100। ये क्या है, SI है। अब इसके आगे आप खुद हल करेंगे और बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज 105 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 100 देन दिस सम इज, पूछ रहा है तो सम क्या होगा। अच्छा, सम बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स। देखो एक मैं टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, और जो स्टार्टिंग में मैंने बताए तो कुछ पॉइंट्स उन्हीं का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के लिए है और ये सेकेंड ईयर के लिए है। देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर 1 साल की बात होगी तो 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, दोनों सेम होते हैं। और सेम क्यों होते हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि पहली बार में तो जो ब्याज मिल रहा है वो दोनों को एक साथ ही मिलेगा, एक जैसा ही मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में बस ये हो जाता है कि जो ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में केवल मूलधन पर ही क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ध्यान से समझना। आप बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज 105। 2 साल के लिए कोई एक अमाउंट है जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 105 रुपये, जबकि सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी पहले साल भी 50 रुपये और दूसरे साल भी 50 रुपये, तभी तो 2 सालों का मिला करके 100 रुपये बनेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, पहले साल तो इसको 50 ही मिलना है, ठीक है। अब जब दूसरे साल की बात करेंगे तो 50 रुपये जो इंटरेस्ट है उसका भी कुछ अमाउंट जनरेट होगा। अब पता हमको ये करना है कि असल में रेट क्या है, क्या पता करना है कि रेट क्या है। 50 जो सीपी मिला वो 50 सेकेंड ईयर के लिए भी, और प्लस इसमें कितना और ऐड कर दें कि 105 हो जाए, तो 5 और ऐड कर दें तो 105 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, इसी जगह से
ये वाला 50 कहाँ से है, क्योंकि सेकेंड ईयर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो तो सिंपल इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, प्लस इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 50 रुपये के इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट मिला तो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। और अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये देखो टोटल जो हमें मिलेगा वो टोटल ये 100 दे रहा है, ये 105 दे रहा है, और जो कि असल में क्वेश्चन में भी यही बात कही गई है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद 100 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट 105 रुपये है। हम इस 5 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना है, 50 रुपये हो जाता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5 रुपये। केवल हम सेकेंड ईयर मतलब केवल इस ईयर से इस ईयर में जा रहे हैं, इसकी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ से टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, 1 साल, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 1 ईयर ही तो हुआ। तो जो हमारे पास SI है वो क्या हो जाता है, PRT अपॉन 100। SI सिंपल इंटरेस्ट 5, P की वैल्यू 50, R हमको पता करना है, T 1 है, ये 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, कुल मिलाकर के R की वैल्यू क्या आ जाती है, 10% पर एनम। R क्या है, 10% पर एनम। R क्या है, 10% पर एनम। अब हमको क्या जनरेट करना है, अब हमको जनरेट करना है देन दिस सम इज, पूछ रहा है कि सम क्या होगा। अब अगर R हमारे पास आ गया है तो अब हम लोग सम निकाल सकते हैं। अब इस बार जो हम यूज़ करने वाले हैं वो असल में इस ईयर को यूज़ करने वाले हैं, तो ये तो 10% पर एनम। अब यहाँ से देखो जरा, यहाँ से अब जो हम जनरेट करेंगे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 50, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इसका टू P प्रिंसिपल पता करना है, R हमने पता कर लिया है, और ये 1 साल के लिए है। 1 साल में ही तो 50 रुपये इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, अपॉन 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाता है। अब जब 10 का 50 से मल्टीप्लाई कराते हैं देन वी गेट दी 500। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास अमाउंट है, जो सम है, वो कितना है, 500 रुपये। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि टेबलेटेड फॉर्म पर आपको आसानी से समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने सेकेंड ईयर को डिस्कस किया, फिर हमने फर्स्ट ईयर को डिस्कस किया, और अगर नहीं भी समझ आया है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ऑलरेडी मैंने एक टेबल आपको ला करके दिखा दिया है। थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ ताकि टेबल आप ठीक से देख पाएँ। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इरेज कर दिया है, और अब इरेज करने के बाद में अब आपको ठीक से दिख रहा होगा, और आप वीडियो को पीछे करेंगे तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए ये टेबल मैंने पूरी यहाँ पर बना रखा है। अब अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले के अंदर भी हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला केवल 2 ईयर्स के लिए वैलिड है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। इसके अंदर जैसे ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे, चलो वैल्यूज़ पुट करके दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे ही हमने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया तो प्रिंसिपल देखो अभी अपने आप जनरेट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना दे दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है 100 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू CI कितना है 105 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है, T नहीं है, I होगा यहाँ पर। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है 100। इसको थोड़ा और बेहतर तरह से हमने कैलकुलेट किया तो हमें देखने को मिलता है P इक्वल्स टू 100 इंटू 100 होल अपॉन 4 इंटू 5। 105 में 100 चला गया, यानी यहाँ से 5 2 जा और 4 5 जा, तो P देखो सीधे आ गया कितना 500। तो अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आया है तो आप इस फॉर्मूले को सीधे याद रखेंगे, और याद रखना ये फॉर्मूला 2 ईयर्स के लिए ही वैलिड होगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिलहाल आज के दिन हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। और एक बात यह है कि जब भी मैं लाइव आता हूँ या प्रीमियर चल रहा होता है तो उस टाइम पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया करें, आप लाइव चैट पर कमेंट किया करें, तो मुझे लाइव चैट दिखेगा, क्योंकि मैं लाइव उस समय देख रहा होता हूँ। तो जब लाइव चल रहा होता है तब आप उधर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, मुझे मिल नहीं पाता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।